नमस्ते दोस्तों, मैं आपसे अमित सिंह चौहान फर्स्ट रैंक को जैसे मुझे से आपके सामने मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आकृति। हाँ, आकृति किस प्रकार की होती हैं? ज्योमेट्री में आकृति पढ़ते हैं। आकृति एक तरह की होती है बनावट। हम किसी भी चीज़ को हम जब उसकी बनावट देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कौन सी आकृति है। जैसे आकृति, किसी वस्तु की आकृति साथ से उसकी बनावट से है। वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गोला, त्रिकोण या बेलनाकार आदि से हम जानी जाती है। जब हम किसी भी चीज़ की आकृति को देखेंगे तो हम समझ जाते हैं कौन सी आकृति है। ये आकृति कितने प्रकार की होती हैं? आकृति आपकी दो प्रकार की आकृति होती हैं, 2D और 3D। 2D मतलब दो विमीय आकृति और 3D मतलब त्रिविमीय आकृति। अब 2D और 3D विमीय आकृति कौन कौन सी होती हैं? हम पहले बात करते हैं इसकी बनावट से। जैसे मैंने आपसे बोला था, हम किसी भी आकृति की बनावट को देखकर उसे पहचान जाते हैं कोई कौन सी आकृति है। जैसे ये मैंने एक लंबे आकार में चित्र बनाया तो अपन क्या सोचेंगे, ये चतुर्भुज है। सीधी बात है, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो कौन सा हो गया? ये चतुर्भुज। और चतुर्भुज में पूछूंगा तो कौन सा हो गया जी? आयत। कि लंबी आकार में है L और B, आयत। पर हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम खाली इसको चतुर्भुज त्रिभुज में ज्ञात करेंगे अभी। ये कैसे आकृति होगी आपके पास? 3 भुजाओं वाली त्रिभुज। ये क्या हो गया है? वृत्त। ये क्या हो गया? घनाभ। ये क्या हो गया है? शंकु। यह बर्थडे की टोपी, शंकु। ये क्या है? वेलन। और रहते गोला। गोला तो हम बोर्ड में लगा सकते हैं। गोला भी एक तरह का सरकारी मान चलते हैं गोला, इसको अपन गोला ही कह देते हैं, गोला। तो इन सब कुछ चित्रों को हम देख कर समझ जाते हैं कौन सी आकृति के हैं। और इन चित्रों में हमें ये देखना है कि कौन सा 2D में है, कौन सा ही आकृति 3D आकृति है। अब बात करते हैं 2D, दो विमीय आकृति। वे आकृति जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उन्हें 2D आकृति कहते हैं। 2D आकृति कहते हैं। जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इनके 2D आकृति कहते हैं। जैसे मैं एक आयताकार प्लॉट पे गया, जो प्लॉट है, प्लॉट। अब प्लॉट के हमने देखा है लंबाई है और चौड़ाई है, जिसकी L है, ये B है। और ये दो चीज़ें हों, लंबाई और चौड़ाई, तो कौन सा हो गया? ये 2D। हम त्रिभुजाकार खेत पे गए तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? 2D, यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। या सिंपल सा अपन देखो, जैसे ये मेरे पास रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर, हम पूरी रजिस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली रजिस्टर का पेज। इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो पेज क्या हो गया? ये 2D आकृति, जिसमें दो चीज़ पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। वो होता है तुम्हारा 2D आकृति। अब बात करते हैं 3D। 3D वह आकृति जिनमें लंबाई चौड़ाई और
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जिन्हें 3D आकृति कहा जाता है। देखो ये घनाभ, घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई, ये क्या होगा तुम्हारे पास 3D आकृति, जिसमें LBH तीनों पाया जाता है, वो आपका होता है 3D में, और जिसमें L भी पाया जाता है वो होता है आपका 2D आकृति। अब जिसमें यह आप मान सकते हो 2D और 3D, इसमें मैं रहता है क्षेत्रफल, हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल तक ज्ञात कर सकते हैं बस, तो वो होता है 2D आकृति। और जिसमें हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं वो सब क्या होता है 3D, जिसमें बेलन, जैसे बेलन, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, घनाभ, शंकु, गोला। अब गोला भी होता है खोखला गोला और ठोस गोला, गोला चाहे जोन सा हो। जैसे फुटबॉल किस में आता है गोला में, तो कैसे आकृति हो गई वो 3D आकृति। अब इसमें आता है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त आदि, ये सब क्या होगी 2D आकृति, जिसमें हम खाली क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन होता है ये वृत्त और गोला। इसमें ज़्यादा हम कंफ्यूज आते हैं कि ये 2D आकृति में 3D आकृति में है, वृत्त और गोला। तो दो ये छपते तो दोनों एक से ही है, पर वृत्त में क्या है एक धागा से हम सर्कल कर देते हैं बस, इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती है। पर गोला में क्या है, जैसे अपन ने फुटबॉल ली तो फुटबॉल की उसमें गहराई होती है या उसकी ऊंचाई होती है, तो ये आपका आ जाता है 3D में और ये आपका आ जाता है 2D आकृति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आ जाते हैं। देखो पहले बच्चों आप एक बात याद रखना, ये टीचिंग लाइन का पेपर और कंपटीशन का पेपर दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे मैथ को तुम अंकगणित से तुलना मत करना और जीएस को पर्यावरण तुलना मत करना, क्योंकि जो उसका पर्यावरण भी थोड़ा अलग ही रहता है, जीएस के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और मैथ नहीं मारो तुम्हें थोड़ी जानकारी अलग दी जाएगी मैथ की, इसमें तुम्हारा जो अंकगणित होता है वो उसमें काम नहीं आता है। यह जो बच्चे दो का पेपर दे चुके थे मैथ का, उनको इस बात की पूरी जानकारी है, आप उनसे अच्छा कांटेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा बच्चों भटकना मत, आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो पर्यावरण का हो। थैंक यू भैया।